डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी हम किसी बैटरी की बात करते हैं ना, तो बैटरी में हमेशा जो चार्ज जो होते हैं, चार्ज का ऐसा होता है कि एक जगह चार्ज बहुत ज्यादा स्टोर होता है और एक जगह चार्ज थोड़ा कम स्टोर होता है। तो बैटरी में हमेशा क्या होता है कि जो ज्यादा जहां पर चार्ज स्टोर होता है वहां से चार्ज हमेशा जहां पर चार्ज कम स्टोर होता है उसकी तरफ मूव करने लगता है। सोचिएगा कि जैसे एक जगह तो बहुत सारा चार्ज स्टोर्ड है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर्ड है और इस जगह चार्ज बहुत कम स्टोर है, तो चार्ज हमेशा ज्यादा से कम वाली जगह पर मूव करता है। इसको कहते हैं चार्ज का फ्लो। तो हाँ, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जो चार्ज का फ्लो है वो हमेशा ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ ट्रांसफर होता है, जो चार्जेस होते हैं। अब जहां पर चार्ज ज्यादा स्टोर्ड है उसको हम बोल देते हैं बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पर चार्ज कम स्टोर है उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पर कोई प्लस वाली वैल्यू होती है और यहाँ पर कोई माइनस वाली वैल्यू होती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जहां चार्ज ज्यादा होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोल देते हैं, जहां चार्ज कम होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं। अब हम जो अपने घरों में देखते हैं, जो हम वॉचेस में देखते हैं या अपने टीवी के रिमोट में देखते हैं या एसी के रिमोट में देखते हैं, तो इस तरीके का सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल एक बैटरी होती है। सिलेंड्रिकल बैटरी होती है, यहाँ पर एक मेटालिक पोर्शन आपको थोड़ा सा बल्जिंग आउट, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको फ्लैट सरफेस दिखाई देती है। तो ये होता है बेटा नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इसके बीच में लिखा रहता है कुछ भी, जिस भी कंपनी का सेल है, जैसे कि ड्यूरासेल, ये लिखा रहता है। अगर मान लीजिए हम एक वायर लेकर आए और उस वायर को यहाँ से ऐसे निकालें और पीछे से कनेक्ट करके, और एक स्पेसिफिकेशन होती है किसी भी सेल पर, किसी भी सेल पर स्पेसिफिकेशन होती है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 12 वोल्ट। ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है किसी भी सेल पर। उसको अगर हम, जैसे मान लीजिए उसकी स्पेसिफिकेशन है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट से कम वोल्टेज वाले अगर मैं किसी बल्ब को कनेक्ट करूंगा, बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट से ज्यादा वाले को कनेक्ट कर देंगे तो वो जलेगा ही नहीं, वो ऑन ही नहीं होगा। 12 से कम कम वाला होना चाहिए, अप टू मैक्सिमम ऑफ 12 वोल्ट इट कैन डिलीवर, जो इस पर लिखा रहता है। तो जो यहाँ पर बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल होता है। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। और बाई कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब ये रूल है, रूल के हिसाब से क्या कहा जाता है कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। मैंने बताया ना, जो चार्जेस हैं वो ज्यादा वाली जगह से, जहां पर ज्यादा चार्ज स्टोर है, उससे कम की जगह पर जाते हैं, ताकि पूरे सर्किट में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो सके। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव साइड होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल चार्ज बिल्कुल होता है। बिल्कुल, वो दूसरी चीज है, अभी आता हूँ उस पर। सबसे पहले हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट को अभी सवाल पूछा, सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पार्टिकल्स का, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, उसके फ्लो को बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ जाने चाहिए। ये कह रहे हो, है ना? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। ऐसा होता है कि अभी तो मैं बात कर रहा हूँ सर्किट की, तो सर्किट की किसकी बात करी जा रही है? एक्सटर्नल सर्किट की बात करी जा रही है। एक्सटर्नल सर्किट क्या, जो मैं अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये सेल है, ये सेल जो है, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टोर्ड है, यहाँ पर चार्ज ज्यादा स्टोर्ड है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज कम स्टोर है।
तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए इसको किसी दूसरी चीज से कनेक्ट करके बताता हूँ। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर दोबारा आते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर एक बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर के अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ है, और एक छोटा कंटेनर है, उसके अंदर थोड़ा कम पानी भरा हुआ है। हमने क्या करा, दोनों जो कंटेनर्स हैं, दोनों कंटेनर्स को हमने तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब क्या है कि अब उसके पानी को हमने फ्री छोड़ दिया कि अब आप फ्लो करिए जहां पर भी फ्लो करना है। तो क्या होगा, वो छोटा कंटेनर है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, ठीक है, ऐसा तो यानी कि वो पूरा बड़े की तरफ भागेगा। जो बड़ा है वो ही छोटे की तरफ भागेगा। जो करंट का फ्लो है वो भी जस्ट लाइक इट इज आल्सो लाइक डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स जाते हैं, वही चीज है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि पॉजिटिव पर चार्जेस बहुत ज्यादा स्टोर्ड है और नेगेटिव पर कम स्टोर्ड है। तो ये ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे ताकि एक बैलेंस बन सके, ताकि एक लेवल में आ सके चार्जेस का फ्लो। ठीक, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ बाहर, ये चार्जेस का फ्लो है जो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाएगा। अब आते हैं उस चीज पर जो आप कह रहे हो, इस बैटरी के अंदर की कहानी पर आते हैं, जहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, खूब सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, बैटरी के अंदर वही होता है जो तुम बोल रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अगर हम नेगेटिव साइड पे ज्यादा होता है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव साइड पे होते हैं। हाँ ज्यादा नेगेटिव साइड पर होते हैं, बिल्कुल। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज इट इज नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है वो यहाँ होंगे, नेगेटिव साइड पर कंसंट्रेटेड होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इनसाइड अ कंडक्टर, ये जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। और जो चार्जेस का फ्लो है, जो चार्जेस का फ्लो है वो हमारा एक्सटर्नल सर्किट में, यानी कि बैटरी के बाहर जो वायर होता है, वायर में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। ठीक है, वायर में पॉजिटिव से वायर में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, ये होता है। और अल्टीमेटली इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, जो चार्जेस हैं, चार्जेस के फ्लो ने एक लूप बना दिया कंप्लीट। कैसे, बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हो गया ना एक लूप कंप्लीट। बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव यहां तक आए चार्जेस, और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लूप कंप्लीट हो गया, एक सर्कुलर लूप। दिस लूप कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, और जब तक ये लूप कंप्लीटली चलता रहेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस चलते रहेंगे जब तक लगातार, जैसे जैसे फ्लो ऑफ चार्जेस चलते रहेंगे तब तक बल्ब जलता रहेगा। और जहां फ्लो ऑफ चार्जेस बंद हुआ वो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। अब आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस बंद कब होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस बंद होने का मतलब ये है कि बैटरी की ताकत खत्म हो गई, बैटरी की ताकत खत्म हो गई। बैटरी की ताकत कैसे खत्म हो जाती है, हम ये कहेंगे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं, ये लगातार इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करते रहेंगे, भेजते रहेंगे। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये उधर जाते रहेंगे जाते रहेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का सारा जो टारगेट है वो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि ये उसको उधर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ हायर कंसेंट्रेशन बनता जाएगा चार्जेस का, और जब यहाँ हायर कंसेंट्रेशन बनता रहेगा तो फ्लो चलता रहेगा इजी। और जहां दोनों का जो कंसेंट्रेशन है वो सेम हो गया, तो चार्जेस ने फ्लो करना बंद कर दिया। जब कंसेंट्रेशन दोनों तरफ सेम हो जाएगा तो चार्जेस फ्लो कहाँ करेंगे, और चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो होना बंद, करंट का फ्लो होना बंद, तो बल्ब बंद, बैटरी खत्म, बल्ब खत्म, बल्ब मतलब जलेगा नहीं। समझ गए जी, क्लियर है? और ये बैटरी वो है जो चलती जाती है चलती जाती है, देखा होगा ना डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते। एक्चुअली क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन्स तो सब में बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिपेंड करता है प्योरिटी ऑफ मटेरियल। जैसे किसका बना रहता है, कोई भी बैटरी उठाएंगे तो उस पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा निकल डैश कैडमियम। तो निकल और कैडमियम जितना प्योर होगा ना, जितना अच्छा होगा, वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो में हेल्प करेगा। सर सेल पे भी लिखा रहता है कि सर मतलब पहाड़ों में हाँ, वो तो होता ही है। सर उसके अंदर सर वो निकलता है सर वो ब्लैक ब्लैक जो पार्टिकल वो जो निकलता है ना, पाउडर निकलता है, वो ये होता है कि जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
जब हम उसको खोलते हैं, जैसे मान लीजिए सेल खराब हो गया, उसको जब हम खोलते हैं तो वो रेजिड्यू होता है, मटेरियल का, जिस मटेरियल का वो बना होता है उसका रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू मतलब कि वो किसी काम की नहीं है चीज, हाँ उसके अंदर कुछ नहीं है। और जब आप उसको नए सेल को अगर मान लीजिए आपने खोला, तो नए सेल के अंदर आपको पाउडर नहीं मिलेगा, आपको ब्लैक कलर की हार्ड रॉड मिलेगी। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रॉड धीरे धीरे सॉफ्ट 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 होती चली जाती है और फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पाउडर। वो पाउडर बन जाता है सर उससे कैसे मॉडिफिकेशन बढ़ जाता है? उसमें। किससे? सर बैटरी मतलब बैटरी को खोल ये पता नहीं मैंने कर अगर आप मुझे बैटरी पता को है। अगर आप खोलोगे तो मतलब फट जाती है फ्लेम। आग लग जाती है। आग लग जाती होगी बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल। निकल और कैडमियम दोनों ही जो है काफी रिएक्टिव मटेरियल होते हैं, काफी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से हो जाता होगा। बाकी मैं करके नहीं देखा, वो करके देखा है तो खराब हो जाते हैं सर, तो उसको तो बचपन में के देखो पता नहीं उसी में मजा आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया। और उसके बाद इन सब की बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सभी को क्लियर है ना? Yes, तो sir. याद रखिएगा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इनसाइड अ बैटरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है ही, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant temperature the current, at constant temperature the current, at constant temperature the current flowing through a conductor, the current flowing through a, the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Is directly proportional to the potential difference directly proportional to the potential difference across its ends। मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बस एक कंडीशन ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन ये होती है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर हम क्या करते हैं, कभी भी हम ये देखते हैं कि जैसे हमने 9th क्लास में भी देखा था कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमेशा हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसमें इंक्लूड कर देते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वालिटी साइन आ जाता है। वही चीज यहाँ पर है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हटा देंगे तो इक्वालिटी साइन आ जाएगा और R इंटू आई, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको R बोलते हैं। वेयर
where R is called where R is called resistance of the R is called resistance of the conductor. R is called resistance of the conductor. अब लिखिएगा रेसिस्टेंस, इसको जरा डिफाइन कर लो। वैसे तो हम समझ गए कि ओम्स लॉ में हमने ये देखा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वैसे तो हम समझ गए कि इन दोनों की जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटाकर इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये होता क्या है, जैसे हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है और वहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आते हैं m, तो वो हो जाता है F इज इक्वल टू ma। तो m मास होता है, तो मास को भी तो हम डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या है, देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर the property of a conductor due to which it opposes the flow of current, due to which it opposes the flow of current, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it, flow of current through it is called, the flow of current through it is called resistance. R is equal to क्या हो जाएगा, V upon I। Its SI unit is ohms, जिसको हम ऐसे बोल देते हैं, ये सिंबल होता है इसका। और एसआई यूनिट कब आएगी इसकी, एसआई यूनिट इसकी तब आएगी जब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में हो और जो करंट है ये हमारा एम्पियर्स में हो। ठीक है ना, ये वोल्ट्स में होना चाहिए और ये एम्पियर्स में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की वो हमारी ओम्स में ही होगी। देखिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर, इधर लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a wire, potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current, carrying 2 ampere current, carrying 2 ampere current is 0.1 volt, is 0.1 volt, full stop. Calculate the resistance between these points. Calculate the resistance between, calculate the resistance between these points.
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, समझ गए होंगे आप? Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current, करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है। इसके अलावा जो वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है कितना दे रखा है 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। देयरफॉर रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 2, ठीक है। और इसको 1 अपॉन 20 0.05 बोल दो, है ना, तो ये 1 अपॉन 20 बोल दो 0.05 ओम्स। बताइए जी, क्लियर है? अभी तक तो आसान ही क्वेश्चन है, इनमें कुछ है नहीं, ठीक है जी। बाकी आगे का कल कंटिन्यू करते हैं जी। सर आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आई को आई मतलब करंट, हाँ करंट का सिंबल है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का भी और रेजिस्टेंस का, ठीक है जी। चलिए जी, शाम वाले बैच में ह्यूमन आई एक कलरफुल वर्ड कराते हैं।